Welcome back, dear learners. Dear learners, let's look at some important facts related to Alfred Lord Tennyson, the representative poet of Victorian age, who was actually born in the year 1809 and died in 1892 at a very mature age. This very particular poet was actually appointed poet laureate in the year 1850, the year the greatest romantic William Wordsworth died. And when he died, at that time he was the poet laureate of England. So the death of William Wordsworth actually vacated the office of poet laureate and actually paved the way for the next poet laureate for Alfred Lord Tennyson. So now let's look at certain very important facts related to him. See, Lord Alfred Tennyson, T-E, this is E, T-E-N-N-Y-S-O-N. So this poet was born on 6th August 1809. Remember this, all these facts are very important. Death 6 October. So see, died on 6 August, born on 6, that was August, and died on 6, that was October, at Alworth with Cymbeline. Cymbeline is the name of a play by William Shakespeare. It is said that when Tennyson actually died, Shakespeare's play Cymbeline was actually found open just close to the bed or just close to the dead body of Alfred Lord Tennyson or Lord Alfred Tennyson. It means, it is assumed that he was reading. It is assumed that he was reading Shakespeare's Cymbeline when he did breathe his last. So ऐसा माना जाता है कि जब एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की डेथ हुई उस वक्त वो प्रोबेबली शेक्सपियर की सिम्बलिन को पढ़ रहे थे. अगला फैक्ट देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. मैरिड एमिली सेरा सेलवुड इन द ईयर 1850. एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि 1850 ये इनकी लाइफ का बहुत ही क्रूशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर था, क्योंकि 1850 ये वो ईयर था जिस साल इनकी शादी होती है एमिली सेरा सेलवुड से. प्लस ये वो ईयर था जब इनकी मास्टरपीस, इनका ग्रेटेस्ट वर्क, सबसे ग्रेटेस्ट वर्क, दैट इज इन मेमोरियम, that was written actually to commemorate the death of his darling friend Arthur Henry Hallam. अपने dear friend Arthur Henry Hallam की मेमोरी को कमेमोरेट करने के लिए जो इन्होंने अपना मास्टरपीस लिखा इन मेमोरियम, जिसका शायद पहला टाइटल था द वे ऑफ द सोल. याद रखना, द वे, WAY, वे, OF, THE, द SOUL, सो द वे ऑफ द सोल. ये जो है पोम, इसको लिखने में इन्होंने प्रोबेबली टुक 17 ईयर्स. इट मीन्स, ऐसा माना जाता है कि he began working on this great work in the year 1833, the year he lost his darling friend Arthur Henry Hallam, who died at Vienna at the age of 22 of cerebral hemorrhage. ये माना जाता है कि 1833 में इनके फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम की वियना में डेथ होती है 22 साल की उम्र में. किसके कारण? सेरेब्रल हेमरेज के कारण.
तो ठीक उसी साल उन्होंने अपनी पहली क्या लिखी, उन्होंने अपनी पहली जो है एलिजी लिखी, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। और ठीक उसी साल उन्होंने अपने मास्टरपीस इन मेमोरियम पे भी काम शुरू किया, जिसका शायद पहला टाइटल था द वे ऑफ द सोल। तो 1850 इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था, क्योंकि इसी साल इनकी शादी होती है इमिली जो है इमिली सेरा सेलवुड से, प्लस दूसरा इनका मास्टरपीस इन मेमोरियम, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ 131 पोम्स ऑफ 131 सेक्शंस, जिसको माना जाता है कि 131 जो है सेक्शंस हैं या कलेक्शन ऑफ पोम्स हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई। ध्यान रखना है आपको 131, और अगर जो आप प्रोलॉग और एपिलॉग को इंक्लूड कर लेंगे तो 133। तो ये इनकी मास्टरपीस, जिसको लिखने में इन्होंने करीब 17 साल लगे। इन्होंने शुरू कर दिया था 1833 में प्रोबेबली, एंड फिनिश्ड एंड पब्लिश्ड इन 1850, 1850 में इन्होंने इसको पब्लिश भी किया। एंड दिस वर्क ऑफ टेनिसन was very dear to क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया को ये उनकी पोम बहुत ही पसंद थी, इतनी पसंद थी कि उन्होंने इसको नेक्स्ट टू बाइबल कहा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट 1850, ये वही साल था जिस साल इन्हें उस टाइम का सबसे हाईएस्ट ऑनर मिला, दैट वाज पोएट लॉरेट। ये इंग्लैंड के 1850 में पोएट लॉरेट भी अपॉइंटेड हुए। किसकी डेथ पर? विलियम वर्ड्सवर्थ, जो 1843 में क्या बने? पोएट लॉरेट बने, और 1850 में इनकी डेथ होती है। और इनके मरने के बाद जो अगला पोएट लॉरेट अपॉइंट होता है वो होते हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो 1850 में इनकी शादी होती है, 1850 में इनका मास्टरपीस इन मेमोरियम पब्लिश होता है, और 1850 में ये पोएट लॉरेट यानी कि हाईएस्ट ऑनर कंट्री का मिलता है, ये पोएट लॉरेट अपॉइंट होते हैं, एंड ही होल्ड्स द ऑफिस टिल द ईयर ही डाइज, दैट इज 1892। और 1892 तक वो इस ऑफिस को होल्ड रखते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इन मेमोरियम is a collection of 131 poems। 131 पोम की कलेक्शन, अगर जो आप प्रोलॉग और एपिलॉग को इंक्लूड कर लेंगे तो 133, उसको हटाएंगे तो 131, इंक्लूड करेंगे तो 130, उसको हटाएंगे तो 131, इंक्लूड करेंगे तो 133। और ये पोम जो है क्वीन विक्टोरिया को बहुत पसंद थी, और उसे उन्होंने नेक्स्ट टू बाइबल कहा। ये ध्यान रखना है आपको। अगला फैक्ट देखिए, इनके फादर कौन थे? जॉर्ज क्लेटन। याद रखना है आपको। मदर एलिजाबेथ, एल्मा मेटर। इनकी पढ़ाई कहाँ? ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में इनकी स्टडी हुई। ये विक्टोरियन एरा अपनी कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, जैसे कि कॉलोनियल एक्सपेंशन। इसमें कॉलोनियल एक्सपेंशन हुआ, मतलब इंग्लैंड एज अ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री क्या हो रहा था? अपनी पावर को ये क्या कर रहा था? अपनी पावर को ये एक्सटेंड कर रहा था, दूसरी कंट्रीज को अपने जो है पावर के अंडर ले रहा था। तीसरा, अगला इसी में एजुकेशनल एक्सपेंशन। एजुकेशन भी बहुत ही एक्सपेंड हुआ इस ईयर में। इसके लिए भी कई बिल्स भी आए। शायद पहला बिल 1832 में आया, फिर अगला बिल 1884 में, फिर 1885 में। तो ये जो ईयर है विक्टोरियन ईरा, जो या ध्यान रखना ये क्या है? विक्टोरियन, he is the representative poet of the Victorian age. Victorian age, Queen Victoria
जब वहाँ पे इंग्लैंड में रूल कर रही थी। ये 1800 यानी कि 1837 में क्वीन विक्टोरिया इज अपॉइंटेड एज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। उस वक्त शायद इनकी एज 1820 थी और ये माना जाता है कि the reign of Queen Victoria was the longest reign in the history of England। इंग्लैंड की हिस्ट्री में सबसे लंबे समय तक रूल करने वाला जो रेन था वो क्वीन विक्टोरिया का ही था, 1837 से लेकर के 1901। और ये वही क्वीन थी, ये भी आपको ध्यान की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि शायद क्वीन विक्टोरिया पहली क्वीन थी कि जिनके नाम से इनके लाइफ टाइम में ही इस जो है लिटरेरी एज को इनका नाम मिला, यानी कि 1837 से लेकर 1901 के पीरियड को क्वीन विक्टोरिया ने जब नाम मिला तो ये शायद क्वीन विक्टोरियन जब इसको नाम मिला तो उस वक्त ये क्वीन जिंदा थी। तो शायद ये पहली ऐसी क्वीन थी जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रूल करा, और यही वो क्वीन थी जिनके लाइफ टाइम में इनके एज को विक्टोरियन एज का नाम मिला। अगला चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनकी पढ़ाई ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, कॉलोनियल एक्सपेंशन होता है, एजुकेशनल एक्सपेंशन होता है विक्टोरियन एज में। फेमस ग्रेट एग्जीबिशन, बहुत ही जो फेमस जो ग्रेट एग्जीबिशन था वो अरेंज हुआ किसके द्वारा? एक जर्मन प्रिंस थे, प्रिंस एल्बर्ट, इन क्रिस्टल पैलेस में। याद रखना ये प्रिंस एल्बर्ट ये कौन थे? यही जो है क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड थे। ध्यान रखना है आपको, यही प्रिंस जो वो बहुत सा ग्रेट एग्जीबिशन जो है क्रिस्टल पैलेस में जिन्होंने अरेंज किया, इनकी शादी क्वीन विक्टोरिया से होती है 1840 में। याद रखना है आपको, 1837 में ये क्वीन अपॉइंट होती हैं, शी इज क्राउन्ड, और 1840 में शी वॉज मैरीड टू द प्रिंस एल्बर्ट। But unfortunately, this prince died in the year 1861 and left Queen Elizabeth in a great sorrow. And after the death of her husband, this queen decided to be in blank in the remaining years of her own life। और इनके मरने के बाद 1861 में 1861 में मरने के बाद क्वीन विक्टोरिया ने अपनी बची हुई पूरी लाइफ ऐसा माना जाता है कि वो ब्लैक क्लोथ, काले कपड़ों में ही रहीं। ये ध्यान रखना है आपको। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, हस्बैंड ऑफ क्वीन विक्टोरिया, मैरिड 1840, प्रिंस डाइड 1861। ये 1861 में प्रिंस की डेथ हो जाती है। अगला इंपॉर्टेंट, क्वीन विक्टोरियाज रेन वॉज द लॉन्गेस्ट इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड और इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। ये मैंने आपको बताया ही, 1837 से लेके 1901 तक इनका सबसे लंबा जो है रेन रहा, रूलिंग जो है टेन्योर रहा। अगला इनका इंपॉर्टेंट वर्क अब देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। पोम्स चीफली लैरिकल जो 1830 में आती है, फिर पोम्स 1832 में आती है, कलेक्शन ऑफ पोम्स है इनकी। फिर द प्रिंसेस जो बहुत ही फेमस मेडले है, जो ऑल अबाउट द विमेन राइट, पूरी विमेन राइट के बारे में ये पोम बात करती है, द प्रिंसेस, जो 1847 में आती है। फिर इनका मास्टरपीस मैंने आपको बताया इन मेमोरियम, MEMOR मेमोरियम, जिसका टाइटल था द वे ऑफ द सोल, सब टाइटल 1850 में ये आती है। फिर इनका ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। ये जो है प्रोबेबली याद रखना है आपको, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड जो आता है 1854 में आता है। फिर MOUD मॉड एंड अदर पोम्स, ये बहुत ही फेमस इनका कलेक्शन था 1855। और टेनिसन के शब्दों में उनकी जो सबसे फेवरेट पोम थी दैट वाज मॉड पोम। अगला देखिए, ये इनके कुछ ड्रामास हैं जो बहुत ही फेमस हैं, लाइक द फैल्कन 1879 में ये 1 एक्ट प्ले है।
दूसरा द कप 1881 में ये 2 एक्ट प्ले है। फिर क्वीन मैरी 1875 5 एक्ट प्ले है। फिर हेरल्ड HAROLD हेरल्ड 1876 में ये भी 5 एक्ट प्ले है। फिर है बैकेट जो 1884 में आता है, ये इसमें 1 एक्ट है और 3 सीन्स हैं। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स जो किससे रिलेटेड हैं, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन या लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। इनको बहुत ही कम उम्र में अपनी पोम टिम्बक्टू के लिए इन्हें अवार्ड मिला। मैंने ये आपको बताया ही कि ये 1850 में पोएट लॉरिएट बने और टिल हिज डेथ ही हेल्ड द ऑफिस, और अपनी लास्ट मोमेंट तक उन्होंने इस ऑफिस को होल्ड करा 1892 तक। इनके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम्स जैसे ब्रेक ब्रेक ब्रेक, कुछ इंपॉर्टेंट पोम्स को बता रहा हूं मैं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। फिर यूलिसिस, इनकी बहुत ही फेमस पोम। फिर लोटस ईटर, अगली बहुत ही फेमस पोम। फिर द फॉल ऑफ द लाइट ब्रिगेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर इनकी नेक्स्ट पोम जो है आपकी आती है आपकी टीयर्स, आइडल टीयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर द लेडी ऑफ शैलेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम। फिर आइडल किंग्स, जो पूरी पोम का कलेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो और इंपॉर्टेंट पोम्स हैं, जो भी पॉसिबल होगी कवर करने के लिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर इट। एंड I want only one thing from you, to please support and promote my channel, because your support and promotion will help me grow as a good educator or teacher. Thank you, my dear learners, for watching this video.